जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। जेएच क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे लड़कों ने ये भी कमेंट किया था कि सर जो है साथ में हम लोग का एमसीक्यू भी कराते जाइए। तो एमसीक्यू का भी सेशन लेकर हम लोग आ रहे हैं। पर डे जो है एक एमसीक्यू आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अपना तैयारी देख सकते हैं कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है। तो चलिए आज का एमसीक्यू बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है पर डे आप लोग को वीडियो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? इजी क्वेश्चन, बताइए झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? आपको मालूम होगा कि झारखंड का जब गठन किया गया था उस समय 18 जिले थे, लेकिन बाद में जो है और 6 जिले बनाए गए। सबसे पहला बनाया गया पलामू से अलग करके लातेहार, फिर बनाया गया आपका जामताड़ा, फिर बनाया गया सरायकेला खरसावां, फिर गुमला से अलग करके सिमडेगा बनाया गया। उसके बाद 2007 में जो है 2 जिलों का गठन किया गया है, रामगढ़ और आपका खूंटी। यानी कि टोटल अभी जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो आपका कितना है? 24 है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 24 है, यानी कि 24 है। ठीक है, झारखंड का 24वां जिला कौन सा है? रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला है। हजारीबाग जिले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हजार नदियों वाला क्षेत्र, हजार बागों वाला क्षेत्र, सुनसान जंगल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है हजार बागों वाला क्षेत्र। ठीक है, हजार बागों वाला क्षेत्र, यानी कि हजारीबाग का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका हजार बागों वाला क्षेत्र है। ठीक है, हजारीबाग किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। हजारीबाग किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। हजारीबाग का बात किया जाए, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोन नदी, कोयल नदी, गंगा नदी या दामोदर नदी? सोन नदी का बात किया जाए तो ये किस क्षेत्र में है? आपका गढ़वा के क्षेत्र में प्रवाहित होती है झारखंड से। तो ये तो होगा नहीं। कोयल नदी, चाहे उत्तरी कोयल नदी हो या दक्षिणी कोयल नदी हो, दोनों का दोनों झारखंड से प्रवाहित, ये हजारीबाग से प्रवाहित नहीं होती है। गंगा नदी झारखंड में मात्र एक जिला से प्रवाहित होती है, वो है आपका साहेबगंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए इसको बढ़िया से पहले सेट कर लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चतरा जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया है? रांची से अलग करके किया गया है, गुमला से अलग करके, धनबाद से, या हजारीबाग से? देखने से आंसर आपको मालूम चल जाएगा कि चतरा जिले का गठन जो है आपका इससे अलग करके किया गया, हजारीबाग से अलग करके किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका गठन जो है 1991 में किया गया था। डेट का बात किया जाए तो 29 मई 1991 में जो है चतरा जिला का गठन किया गया है। 1991 में और 2 जिलों का गठन किया गया था, गढ़वा और बोकारो जिले का गठन जो है 1991 में ही हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवर्त है? ठीक है, या वन क्षेत्र से मतलब कि आच्छादित है, ये पूछ रहा है। गुमला है, चतरा, हजारीबाग है, कोडरमा है। देखिए यहाँ जो आपको बताना है परसेंटेज के हिसाब से बताना, ठीक है, कि प्रतिशत के हिसाब से जो है इनमें से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, ये सीधा सीधी पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा जो है प्रतिशत के हिसाब से इनमें से सबसे ज़्यादा आपका वन पाया जाता है चतरा में। ठीक है, उसके बाद अगला है हजारीबाग वाला, तो हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्थित इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? यानी कि बोकारो में जो आपका स्टील प्लांट है, जिसे बीएसएल प्लांट भी कहा जाता है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, वो उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना का बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी बोकारो प्लांट का। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ था? 1972 में जो है इसमें उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। पहली बार जो है यहाँ पर स्टील बनाया गया था 1972 ईस्वी में, लेकिन स्थापना 1964 में हुआ था। और रूस के सहायता से ये प्लांट बनाया गया। ठीक है, किसके सहायता से? रूस के सहायता से, हम लिख दे रहे हैं, रूस के सहायता से जो है ये प्लांट आपका बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं।
चंद्रपुरा हिरन पार्क किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा हिरन पार्क किस जिले में स्थित है? खूंटी, हजारीबाग, रांची, पाकुड़। अगर ऑप्शन में बोकारो रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो है बोकारो नहीं दिया गया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बताइए कि चंद्रपुरा जो है आपका चंद्रपुरा पार्क, हिरन पार्क कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके आंसर का बात किया जाए तो ये हजारीबाग में स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। हजारीबाग में स्थित है चंद्रपुरा हिरन पार्क जो है आपका हजारीबाग में स्थित है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है तेनूघाट डैम किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये चंद्रपुरा जो नामक स्थान है वो बोकारो जिला में स्थित है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। बोकारो जिला में एक चंद्रपुरा स्थान स्थित है, लेकिन चंद्रपुरा हिरन पार्क का बात किया जाए तो वो आपका हजारीबाग में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेनूघाट डैम किस जिले में स्थित है? तेनूघाट डैम जो है किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। कोडरमा, गिरिडीह, गुमला या बोकारो? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। तेनूघाट डैम जो है आपका बोकारो में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा आर्थन डैम है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा आर्थन डैम कौन सा है? तेनूघाट डैम है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा जिला अबरख नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा जिला अबरख नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये चीज़ आपको बताना है। कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो या धनबाद? ठीक है, धनबाद के बारे में आपको मालूम होगा, धनबाद जो है कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। धनबाद क्या हो जाएगा? कोयला नगरी, ठीक है, कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कोडरमा का बात किया जाए तो कोडरमा जो है अबरख नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और कोडरमा में जो है रूबी नामक अबरख पाया जाता है जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का अबरख होता है। ये जो रूबी अबरख होता है ना, गुलाबी यानी कि पिंक कलर का होता है। अच्छा, आप अक्सर सोचते होंगे ये अबरख है, अबरख से बनता क्या है? ठीक है, अबरख का इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है? ठीक है, अबरख से सबसे पहला बात जो है आपको पता होगा कि अबरख जलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं उसमें जो उपकरण वगैरह बनाया जाता है वो अबरख का बनाया जाता है पहला, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आजकल कॉस्मेटिक में भी बहुत ज़्यादा अबरख का इस्तेमाल हो रहा है। जो लड़कियां क्रीम पाउडर वगैरह इस्तेमाल करती है उसमें भी अबरख का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो कोडरमा आप देख रहे हो यहाँ पे जो अबरख चुना जाता है ये ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा चुना जाता है और वो खुद कभी कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर पाती होगी, एकदम बिल्कुल गरीब घर से होती है, क्योंकि इनको जो है वहाँ पर काम करवा लिया जाता है, बहुत अच्छा पैसा नहीं दिया जाता है और इसी अबरख को जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कीमती पर बेचा जाता है। चाइना वगैरह में खास करके ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाइना हो गया, जापान हो गया, इन देशों में जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक के रूप में, ठीक है। चलिए, झारखंड का कौन सा जिला, ये चीज़ हम लोग देख लिए, कोडरमा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के किस जिले की सीमा बिहार से लगती है? सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा या कोडरमा? सिमडेगा आपको पता है कि ये किधर सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। खूंटी किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाता है, लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा। कोडरमा जो है आपका बिहार के साथ सीमा बनाता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा, ह्वेनसांग जो आपको पता है कि चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में झारखंड के किस क्षेत्र का उल्लेख किया है? बोकारो, हजारीबाग, गुमला या धनबाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि धनबाद के क्षेत्र को जो है ह्वेनसांग ने क्या किया था? विवरण किया था, धनबाद के बारे में अपना जो यात्रा विवरण था उसमें जो है उल्लेख किया है। और धनबाद का ही क्यों किया है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि धनबाद उस समय जो आपका बौद्ध का एक हम लोग कह सकते हैं धार्मिक स्थल था बौद्ध का, ठीक है, इसलिए जो है इसका विवरण भी किया गया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो देख चुके हैं ना, 6 तक। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? झारखंड के किस जिले में जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये पूछ रहा है। झारखंड सीमित विभागीय परीक्षा में जो है एक बार ये प्रश्न बन चुका है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा में जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन है, तोपचांची झील किस जिले में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, तोपचांची का झील का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तोपचांची झील आप जानते होंगे ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है, ठीक है। और वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर मूवी आप देखे होंगे तो उसमें जो है तोपचांची झील के बारे में बताया गया है, खास करके गैंग्स ऑफ वासेपुर पहला में,
सरदार खान जो होता है ना मछली मारने जाता है, यही तोपचाची झील में जाता है, और मछली मार के जब वापस आता है उसको गोली लगता है ना, यही तोपचाची पेट्रोल टंकी के पास जो उसको गोली लगता है। ठीक है, तो तोपचाची झील कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है, और उस समय वहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा मारा जाता था। तो सरदार खान जो है मछली मारने के लिए कहाँ जाता है? ठीक है, मछली का जो बिजनेस करता है ये तोपचाची झील से ही करता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला में। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व आपको पता है किसे कहा जाता है? यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं उसे ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो झारखंड का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका धनबाद का है। 1316 लोग जो है यहाँ पर रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में औसतन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर में आता है आपका बोकारो, 707 या 8 लोग जो है बोकारो में प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप याद रखिएगा, किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? ठीक है, इजी आंसर है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? रांची जो है अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? रांची में पाया जाता है। आप देखते भी होंगे, अगर आप कभी रांची जाइएगा तो वहाँ आप देखते होंगे लगभग जो है आपको अधिकतर अनुसूचित जनजाति के लोग ही मिलेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। गिरिडीह में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। अगर इसके ऊंचाई का बात किया जाए तो 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी? पारसनाथ पहाड़ी की। ठीक है, अगला है, रामगढ़ जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? रामगढ़ जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर, बैद्यनाथ धाम मंदिर, जैन मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का बात किया जाए तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है, जैन मंदिर का बात किया जाए तो गिरिडीह में स्थित है। बैद्यनाथ बाबा धाम आप जानते होंगे देवघर, ठीक है, देवघर में स्थित है। लेकिन रामगढ़ जिले में कौन सा मंदिर स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, जो कि आपका दामोदर और भैरव नदी के संगम पर स्थित है। जहाँ पर दामोदर और भैरव नदी मिलती है वहीं पर स्थित है आपका छिन्नमस्तिका मंदिर, और वहीं पर रजरप्पा जलप्रपात भी बनाता है ये दोनों नदी मिलकर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमडेगा। सिमडेगा जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी कि यहाँ पर मात्र जो है 159 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के एरिया में जो है मात्र 159 लोग रहते हैं, 159 लोग रहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खूंटी जिले का गठन किस वर्ष किया गया है? बताइए, खूंटी जिले का गठन किस वर्ष किया गया है, ये आपको बताना है। मैंने बताया था कि रामगढ़ और खूंटी ये दोनों जिला का गठन जो है आपका कब किया गया है? 2007 में किया गया है, वो भी 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी जिले का गठन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी आप पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? बताइए, गुमला, दुमका, धनबाद या हजारीबाग? झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची है। ठीक है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर। ठीक है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। लेकिन झारखंड की उपराजधानी का बात किया जाए तो दुमका जो है इसकी उपराजधानी। इसके अलावा जो है 3 अभी उपराजधानी प्रस्तावित है, एक तो आपका गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर, ये 3 उपराजधानी होने वाली है, लेकिन ये प्रस्तावित है, अभी ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, प्रस्तावित किसे रखा गया? गिरिडीह को, चाईबासा को और मेदिनीनगर को। लेकिन अभी वर्तमान में उपराजधानी कौन सा है? दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको पता है कि 5 प्रमंडल है और सभी का अपना मुख्यालय है। तो यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है? गुमला, लोहरदगा, रांची या धनबाद? ठीक है, इजी आंसर है। आपको पता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर का क्या हो जाएगा? रांची जो है इसका मुख्यालय है, और इसके अंतर्गत जो है 5 जिला है। रांची है, खूंटी है, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, ये 5 जिला जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत है। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड की उपराजधानी भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए ये सब थोड़ा मिटा देते हैं।
चलिए, जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? कोडरमा, रांची, देवघर या गुमला? इजी क्वेश्चन, आपको मालूम होगा कि जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। और ये जब स्टेट एग्जाम के अलावा एसएससी रेलवे में भी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़ या धनबाद? सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? रांची में पाए जाते हैं। ठीक है, अब महिलाओं में भी, महिला कैटेगरी का सिर्फ देखा जाए तो रांची में सबसे ज़्यादा है। अब पुरुष कैटेगरी में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रांची में ही साक्षरता दर है। सबसे कम कहाँ पर है? पाकुड़ में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रांची में है। लगभग 77% जो है आपका रांची जिले का साक्षरता दर कितना है? लगभग 77% जो है आपका क्या है? रांची जिले का साक्षरता दर है 76.06%। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लोहरदगा जिले का गठन किस वर्ष किया गया है? बताइए। 1981, 1986, वर्ष 1991, वर्ष 1997। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि ये सही आंसर नहीं दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 1983। लोहरदगा जिले का जो गठन किया गया है वो आपका 1983 ईस्वी में किया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? ये निम्न में से कौन सी नदी होकर जो है जामताड़ा जिले से होकर गुजरती है? मयूराक्षी हो गया, कोनार हो गया, दामोदर हो गया, सकरी हो गया। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप जो है क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला सकरी नदी के बारे में पता होगा, ये बिहार की ओर चली जाती है तो ये आंसर नहीं होगा। झारखंड से निकल के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो ये नहीं होगा, क्योंकि जामताड़ा जो है झारखंड के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा बात किया जाए कोनार नदी, कोनार नदी आपको हजारीबाग में प्रवाहित होती है, इसके बारे में भी आपको मालूम होगा। इसके अलावा बात किया जाए दामोदर नदी के बारे में, तो दामोदर नदी जो है आपका हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो इस एरिया में प्रवाहित होती है। लेकिन जामताड़ा में आपका मयूराक्षी नदी प्रवाहित होती है। ये नदी जो आपका देवघर के क्षेत्र से निकलती है और जामताड़ा होते हुए बंगाल चली जाती है, मयूराक्षी नदी के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी। गोड्डा जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, गोड्डा जिले में जो है पहाड़िया जनजाति अधिक निवास करती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है, झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको मालूम होगा देवघर जिले में स्थित है, जिसे बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सावन में यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है और आपको कुछ दिन में ही यहाँ पर मेला भी देखने को मिलेगा। पूरे भारत से, पूरे विश्व से जो है लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? वैद्यनाथ धाम में, जो कि देवघर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साहेबगंज जिले में प्राचीन काल के किस राजवंश का स्थल रहा है? यहाँ जो हम लोग साहेबगंज जिला में देख रहे हैं, प्राचीन काल में राजवंश का स्थल रहा। किस राजवंश का स्थल रहा? पाल वंश, गौड़ वंश, नाग वंश या चेर वंश? ये चेर वंश आपको मालूम होगा कहाँ पर था? पलामू के क्षेत्र में था। नागवंश छोटा नागपुर के क्षेत्र में था। तो ये साहेबगंज में जो आपका क्या था? पाल वंश का शासन हुआ करता था प्राचीन समय में। ठीक है, साहिबगंज में कौन सा वंश का शासन हुआ करता था? पाल वंश का। लोहरदगा जिले का गठन किस वर्ष? हम बता दिए, इसमें जो है 1981 दिया हुआ, लेकिन सही आंसर क्या है इसका? 1983 में जो है लोहरदगा जिले का गठन किया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, गुमला जिले का गठन वर्ष 1984 में किस जिले से पृथक करके किया गया है? गुमला जिले का गठन। ठीक है, गुमला जिले का गठन धनबाद से अलग करके, रांची से, हजारीबाग से, देवघर से। देवघर तो खुद दूसरा साइड में गुमला के बगल में है ही नहीं, धनबाद भी नहीं, हजारीबाग भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन सारा इजी दिया हुआ है, एग्जाम में इतना ऑप्शन इजी नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? मैंने बताया था जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर के एरिया में जितने औसतन लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
ठीक है। पॉपुलेशन कितना है 1 किलोमीटर के एरिया में, वही पूछ रहा है। तो गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 191, 191 जो है यहाँ पर इसका जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में जो है 191 लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? गुमला में रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पाकुड़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया? पाकुड़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994 में जो है आपका पाकुड़ जिले का गठन किया गया है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि कोडरमा का भी गठन जो है 1994 में ही किया गया। 1994 में 2 जिला का गठन किया गया, एक तो आपका पाकुड़ और दूसरा आपका कोडरमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़ का 1994 में जो है पाकुड़ जिले का गठन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है। पूर्वी सिंहभूम का ऑप्शन से तो आप इजी मार सकते हैं, ठीक है। जमशेदपुर और मधुपुर तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि जमशेदपुर बोल रहे, राजमहल और मधुपुर दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संथाल परगना का क्षेत्र है, ठीक है। राजमहल आपको पता है साहेबगंज के क्षेत्र में है, और मधुपुर जो आपका देवघर के क्षेत्र में है। घाटशिला पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो आपका जमशेदपुर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए लास्ट का हमारा 3-4 क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पश्चिमी सिंहभूम में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमको लगता है इसमें गलत दे दिया है, 6, 7, 10 या 2, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में विधानसभा क्षेत्र कितना है? 5 है, ठीक है। और अनुमंडल का बात किया जाए तो इसमें शायद 2 अनुमंडल, एक बार देखना होगा, बट अभी आप विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा 5 है, ठीक है। और अगर 6 होगा तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है आंसर इसका 5 होगा, 6 नहीं होगा। झारखंड में तातापानी का गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? लातेहार, रामगढ़, गढ़वा या पलामू? झारखंड में तातापानी कहाँ पर स्थित है? ये आपका है लातेहार में स्थित, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तातापानी कहाँ है? गर्म जलकुंड। गर्म जलकुंड के बारे में भी आपको मालूम होगा अगर पढ़े होंगे, ठीक है। किसे कहा जाता है? जो कि आपका जमीन से जो पानी निकल जाता है, ठीक है, लेकिन गर्म होता है उसका तापमान, उसे गर्म जलकुंड कहा जाता है। और हजारीबाग में सूर्यकुंड नाम से जो प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो लातेहार में स्थित है आपका तातापानी गर्म जलकुंड। सरायकेला खरसावां जिले का स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन है 2012, 2008, 2004, 2001। 2008 में किसी भी जिले का गठन नहीं किया गया, 2012 में किसी भी जिले का गठन नहीं किया गया, 2004 में किसी भी जिले का गठन नहीं किया गया, 2001 में जो है 4 जिले का गठन किया गया था। पलामू से अलग करके लातेहार, दुमका से अलग करके जामताड़ा, ठीक है। उसके अलावा गुमला से अलग करके सिमडेगा और रांची पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां का गठन 2001 में किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001। झारखंड के गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? चलिए बताइए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको याद होगा, और इस तरह का क्वेश्चन जो है जेएसएससी में खास करके पूछ देता है, ठीक है। जेपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये जो है आपका जेएसएससी में क्वेश्चन बन जाता है कि झारखंड के गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4093 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आज जो हम लोग 38 प्रश्न देखे हैं, ठीक है, जो कि झारखंड के जिलों से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, और कितना आंसर आपका सही होता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 38 में जो है आपने कितना आंसर को सही किया है, ये बात बताइएगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी मालूम चले कि आपका तैयारी किस तरह से है। और अगर आपने झारखंड जीके का तैयारी नहीं किया है तो आप थ्योरी क्लास कर सकते हैं, थ्योरी क्लास भी हमारा चल रहा है। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो एमसीक्यू ज्वाइन कर सकते हैं, एमसीक्यू यहाँ से कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे। मैंने बताया यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री जो है क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। अपने दोस्तों के पास जो है इसे बिल्कुल शेयर कर दे, चाहे स्टेटस में लगा दे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जोहार साथियों।